यूसिल की तुरामडी माइंस ऑफ यूनिट के बांदूहुड़ांग माइंस के विस्थापित परिवारों का 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना आज 7वें दिन भी रहा जारी। बीते दिनों सिद्धगोड़ा में हुए गोलीकांड को लेकर स्थानीय निवासी पहुंचे एसएसपी कार्यालय, पुलिस द्वारा नया केस करने का किया विरोध। जमशेदपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। यूसिल की तुरामडी माइंस ऑफ यूनिट के बांदूहुड़ांग माइंस के विस्थापित परिवारों का 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी है। धरना के 7वें दिन सोमवार को पोचका विधायक संजीव सरदार धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत विस्थापितों से वार्ता की। विधायक ने उपायुक्त से फोन पर बात की और विस्थापितों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। इधर बांदूहुड़ांग केरवा डुंगरी विस्थापित व प्रभावित परिवार संयुक्त समिति के महासचिव दीपक पांडे ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। विस्थापित परिवार के सदस्य इसके बाद भूख हड़ताल करने को बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अब उन पर 2 पक्ष वार्ता करने का दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व में एसडीओ के समक्ष हुई वार्ता विफल रही। ऐसे में इस वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बता दें कि इनकी मांगों में 2004-5 की विस्थापित परिवारों के बचे हुए लोगों को शीघ्र बहाली करने, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी विस्थापितों को पुनर्वास तथा स्वास्थ्य कारणों से नौकरी से बेदखल किए जाने वाले कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने की मांगे शामिल है। यहाँ हम लोग विस्थापित मैटर को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह हमारा यूसीएल के साथ समझौता हुआ था उसके हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। हमारी मांगी जो 17 मांगी रखी गई थी उसमें अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। उसी को जैसे 6 महीने में हम लोग का डेट केस को कंप्लीट किया जाएगा, वो उस मैटर को हम लोग अभी अविलंब पूरा किया जाए बोल के रखे हुए हैं मेन पॉइंट। फिर जैसे फ्रेश सर्टिफिकेट को रखे हैं, जॉइंट सर्टिफिकेट को पीढ़ी दर पीढ़ी को रखे हैं। जो ऐसे अच्छे जो मतलब बहुत दिन हो गए किसी का काम मतलब एब्सेंट करके उसको बैठा के दिया गया, वो सब को हम लोग पाल करने के लिए हम लोग ये सब अभी मतलब धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आश्वासन तो नहीं मिला है, अभी तक कोई पाल नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक यहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और ये जब तक हम लोग का पाल नहीं होता हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। विधायक सर आए थे, अभी आश्वासन दिए हैं। जैसे डीसी सर को फ़ोन किए हैं, डीसी सर अभी बोले हैं कि अब 2 बजे आ जाइएगा बोल के, जो भी हो हम लोग मांग रखे उनके समय प्रस्ताव किया जाएगा, रखा जाएगा और जो भी हो विचार विमर्श करके इसको समझाया जाएगा। बीते 14 तारीख को हुए गोलीकांड में पुलिस द्वारा कुछ अन्य लोगों पर काउंटर केस कर दिया गया। इस मामले को लेकर आज स्थानीय लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस के द्वारा एक और नया केस करने का विरोध किया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कुछ दिनों पहले अपराधियों के द्वारा गवाही नहीं देने को लेकर गोली चलाई गई थी, जिसमें एक बच्चा और एक युवक घायल हो गए थे। जिसके बाद लोगों ने अपराधियों में से एक को पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आनन फानन में 2 और अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर आज स्थानीय लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस के द्वारा एक और नए केस करने का विरोध किया। दरअसल पुलिस ने जिसके ऊपर गोली चली और कुछ अन्य लोगों पर काउंटर केस कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उन पर किए गए केस को वापस लेने की मांग की। सर, जनवरी 18 को मेरे और मेरे दोस्त के ऊपर जगदीप सिंह गोलू के ऊपर हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें जगदीप सिंह गोलू की जान चली गई थी। उसमें हम चश्मदीद गवाह हैं और मेरा ऊपर सर तब से प्रेशर बनाया जा रहा है थाना प्रभारी के भी तरफ से और सर उन लोगों को भी तरफ से कि तुम केस में अपना गवाही मत दो। हम बोले कि हम गवाही देंगे, हमें केस में पीछे नहीं हटाएंगे। उसमें प्रशासन का भी दबाव बनाया जाता है, कोई भी सर कहीं भी झगड़ा होता है मेरा नाम उसमें दे दिया जाता है, बल्कि इससे पहले मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था सर। जब से हम सरकारी गवाह बने हैं तब से सर प्रशासन भी मेरे ऊपर केस करता है। आज भी देखिए सर, फायरिंग मेरा ऊपर हम लोग के ऊपर हुआ है, हम लोग के ऊपर हुआ है, गोलियाँ उस पक्ष से चलाई गई हैं और कानपुर से आदमी आता है और वहाँ बताइए सर, कानपुर से आदमी आके कालू बगान में क्या करने आया था और सर मेरा पर गोली चलाया, हथियार चलाया। उसके बाद सर आदमी उसको पकड़ा, पब्लिक उसको मारा, उसके बाद केस सर हमें लोग के ऊपर कर दिया। सुरक्षा जेल में मिलेगा ना, प्रशासन तो सुरक्षा दे नहीं रही है, प्रशासन सुरक्षा के देगी, प्रशासन केस कर रही है सर, केस करके फंसाया जा रहा है। जमशेदपुर में ईद उल अजहा की नमाज मुस्लिम समाज के लोगों ने विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाह में अदा की। जहां बच्चे बड़े द्वारा हजारों की संख्या में शहर के तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की गई।
मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आज ईद उल अजहा का दिन है। आज हमारे मुसलमान भाई अपने फराइज कुर्बानी को अदा करते हैं। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया जाता है। जो हर साल मुसलमान भाई पूरे हिंदुस्तान में पूरे इत्मीनान के साथ अदा करते हैं। जमशेदपुर के बारीडी स्थित विजया गार्डन में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले रात में खाली घरों में चोरी की घटना घट रही थी। अब दिन दहाड़े दोपहर में ही गाड़ियों की बैटरी चोरी होने लगी है, जिससे फ्लैट वासी सकते में हैं। फ्लैट में संचालित सुरक्षा एजेंसी और बिरसा नगर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि विजया गार्डन के गेट में तैनात गार्ड को चकमा देकर अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं और गाड़ियों के सामानों की चोरी कर ले रहे हैं। ऐसी ही एक घटना में बीते दिन चोर ने दिन दहाड़े 4 बजे से 4:30 बजे के बीच फ्लैट नंबर 42 के आतिश दीपंकर और 44 के रहने वाले AK जहा की पार्किंग में खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल की बैटरी चोरी कर ली। यह पूरा वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें एक चोर बाइक लेकर आता है और पार्किंग स्थल पर खड़ी दोनों गाड़ियों की बैटरी आराम से खोल ले जाता है। इतना ही नहीं, बैटरी लेकर आराम से चोर कॉलोनी से बाहर भी चला जाता है, लेकिन इसकी भनक गेट में मौजूद गार्ड को लगती तक नहीं है। इस घटना के बाद से एक बार फिर कॉलोनी वासी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वहीं भुक्तभोगियों का आरोप है कि बिरसा नगर थाना में शिकायत दर्ज कराने जाने पर उनकी शिकायत न लेकर सुरक्षा एजेंसी को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। आपको बता दें कि 31 मई की रात्रि को विजया गार्डन के 6 घरों में एक साथ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में भी अब तक पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाई है, जबकि घरों में होने वाली चोरी और बाइक से बैटरी चोरी करते CCTV फुटेज में चोरों की तस्वीर साफ दिख रही है, जिसे थाना में उपलब्ध कराने के बावजूद चोर को ना पकड़ पाना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। ऐसी स्थिति में अब विजया गार्डन के लोग सुरक्षाकर्मी और पुलिस के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं। ऐसे में अब जल्द ही विजया गार्डन के वासी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वैसे इस मामले में थाना प्रभारी नेमधारी रजक ने कहा कि बैटरी चोरी के मामले में किसी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं मिली है और ना ही उनके संज्ञान में है। वहीं उन्होंने घरों में हुई चोरी के मामले में जल्द ही उद्भेदन कर लेने की बात कही है। ध्यान में अभी आ रहा है, जैसे घर में चोरी हुआ, घर में चोरी होने के बाद में विजया गार्डन का हम लोग थाना गए, थाना में FIR दर्ज करवाएं। सारे लोग यहाँ से करीब 100 लोग गए थे और वहाँ जाने के बाद वो बोले कि ठीक है हमको समय दीजिए, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बट अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा से स्ट्रिक्ट हो, यहाँ का सिक्योरिटी थोड़ा, हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर में भी फोकस किए तो सिक्योरिटी टाइट हो गया, बट उसके रहते हुए दिन दहाड़े बुलेट से बैटरी चोरी हो जा रहा, कार से बैटरी चोरी हो जा रहा और ये 31 ब्लॉक से बाइक चोरी हुआ स्प्लेंडर। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहाँ निडर है एकदम, मतलब चोर निडर होकर के और धड़ल्ले से चोरी कर रहा है और उस पर ना प्रशासन का फोकस है और ना सिक्योरिटी गार्ड का, ना विजय होम्स का। विजय होम्स भी इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहा। उसको सिक्योरिटी टाइट करना चाहिए, सिक्योरिटी या तो चेंज करे अगर ये नहीं सक्षम है तो, लेकिन बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ का आदमी का वह स्थिति हो गया है कि वो मतलब अब जो भी इतना महंगा घर पैसा दे करके वो खरीदा है वो यहाँ से बेच के जाने के लिए मजबूर। बिष्टुपुर XLRA प्रेक्षागृह में रविवार को ऑल इंडिया हो फिल्म संगठन की ओर से नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड का आयोजन किया गया। सिने अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार बारबिता हासालागिट को दिया गया। बेस्ट एक्टर एवं एक्ट्रेस का पुरस्कार अरविंद तीयू एवं पार्वती सूरी को दिया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मनोरंजन पूर्ति को दिया गया। इन सभी को पुरस्कार झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी कलाकारों के साथ झारखंड सरकार खड़ी है, वह पूरा सहयोग करेगी, चाहे आप हो मुंडारी, संथाली, किसी भी भाषा में कार्यक्रम करें, झारखंड सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि
जनजातीय समाज पर आधारित फिल्में ध्यान खींच रही हैं। यह जनजातीय जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। वहीं इस सिने अवार्ड समारोह का शुभारंभ पारंपरिक एवं वेस्टर्न म्यूजिक के फ्यूजन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा के डांस ग्रुप ने एक से बढ़कर एक हो गाने पर अपनी बेहतरीन कला प्रस्तुति देकर डांस मस्ती का तड़का लगाया। आदिवासी मूलवासी ग्राम एवं बस्ती समिति के द्वारा बारीडी बस्ती स्वर्णरेखा नदी किनारे ग्राम देवता की पूजा की गई। समिति का कहना है कि यह पूजा ग्राम और समाज की रक्षा और सुख शांति के लिए की जाती है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। इस दौरान ढोल नगाड़े के साथ ग्राम देवता की पूजा की जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद के रूप में भोग वितरण किया जाता है। वहीं 2 दिन बाद इस पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम छौ नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। सर, मेरा नाम चौधरी लोहरा है। हम यहाँ का अध्यक्ष है। ये मेरी ही नेतृत्व से अभी चल रहा है। ये हम लोग 40 साल से करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अगला साल से कर रहे हैं। सर, ये हम लोग ग्राम देवता का पूजा करते हैं और इसमें हम लोग सब पूरा ग्राम का रक्षा करता है देवता हम लोग का। और ये हम लोग 2 दिन के बाद हम लोग छौ नाच भी करते हैं इसका खुशी से। आर्थिक तंगी के कारण पिछले तकरीबन 3 माह से बारीडी गुरुद्वारा के पीछे रहने वाली पलक स्कूल नहीं जा रही थी। उसके पास ना तो ड्रेस थी, ना ही किताबें और ना बकाया फीस देने की रकम। बारीडी डिफोडिल हाई स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने वाली पलक की मां माधुरी देवी भी परेशान थी। मदद के लिए कई जगहों पर गुहार लगाई, लेकिन कहीं से मदद मिलने की आस नहीं दिखी। किसी ने उसे सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष रानी गुप्ता से संपर्क करने को कहा और माधुरी ने समाज सेवी रानी गुप्ता से संपर्क साधा। समाज सेवी रानी गुप्ता ने माधुरी को आश्वासन दिया कि जहां तक हो सके वह हर संभव सहयोग करेगी। उसके बाद समाज सेवी रानी गुप्ता ने गायत्री शक्तिपीठ परिवार के विनय कुमार सिंह से संपर्क किया और बच्ची की मदद की गुहार लगाई। उसके बाद दोनों ने मिलकर बच्ची को आर्थिक मदद दी। समाज सेवी रानी गुप्ता ने स्कूल में जाकर बच्ची का 3 महीने का फीस जमा किया, साथ ही बच्ची की किताब भी खरीदी और उसका ड्रेस जूता खरीद कर दिया। इस मौके पर गायत्री परिवार के सुरेश लाल भी मौजूद थे, जिसके बाद बच्ची और उसकी मां की खुशी देखने लायक थी। बच्ची और उसकी मां ने समाज सेवी रानी गुप्ता और विनय कुमार सिंह के प्रति आभार प्रकट किया। मेरा नाम रानी गुप्ता है। मैं सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की अध्यक्ष हूँ एवं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की वरिष्ठ उप निदेशक हूँ। बच्ची की माँ 2 हफ्ता पहले हमारे पास आई और अपनी आप बीती सारी बातें बताई कि हम ये समस्या में हैं और मुझे सहयोग की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोगों को बोले पर सहयोग नहीं मिला, तो मैंने आश्वासन यही दिया कि जो बन सकेगा मैं करूँगी। बट थोड़ा देखते देखते माता रानी का कृपा था कि बच्ची का 3 महीने का फीस, स्कूल ड्रेस और इसका कॉपी किताबी सारी चीज़ें हम लोगों ने जुगाड़ किया। यहाँ तक कि इसका जूता तक हम लोग बच्ची का जुगाड़ करके गायत्री परिवार के विनय जी हैं वो भी सहयोग किए। हम लोग सभी कोई मिलकर इनका मतलब काम को बच्ची को आगे पढ़ाने के लिए व्यवस्था किए हैं। ये काम करके हम लोगों को कुछ मिलता तो नहीं है, बस शांति बहुत मिलता है। ये काम करने से भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि और हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमें समाज के ऐसे बहुत सारे समाज सेवियों को भी ये बात बोलूँगी कि आप गरीब बच्चों को प्लीज़ उनका सहयोग कीजिए। थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कीजिए, पर कोई बच्ची घर पे ना बैठे। और बच्ची को आज का डेट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भर बोलते हैं पर बच्ची जब तक आत्मनिर्भर अपने आप में नहीं बनती है तब तक कोई आत्मनिर्भर बनाता नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।